पहले उसका ऑप्शन नीचे नज़र आता था, आज नज़र और नहीं आ रहा है। आजकल वो गूगल का जो ओके, है, ठीक है। गूगल का थोड़ा 1 मिनट प्रवर्तन हो मिल गया चुका मिल है। गया मुझे 1 मिनट। आजकल गूगल का कुछ प्रवर्तन चल रहा है, इसलिए जो है हाँ, 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 हाँ। उसे अन्य रूप 1 से मिनट, जो है हमें पढ़ना पड़ेगा अभी। 1 मिनट। को होस्ट डाला नहीं क्या आपको उन्होंने? नहीं, नहीं, आ गया। 1 सेकंड बस। तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गया आपका। ठीक है जी। आपको मेरा पॉपअप नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा ना। अभी आ रहा है। नहीं आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा है आप। ठीक है जी। हाँ। धन्यवाद। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। मैं आज कुछ नया नहीं बोलने वाला हूँ, ये सब आप लोग जानते ही हैं, वेदात्रियम और वेदात्रियम के कुछ उपकरण या एप्लीकेशंस ऑफ वेदात्रियम। मैं बस आज कुछ मेरे अनुभव आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा, आप लोगों की अनुमति के साथ। मैं शुरू करूँगा मेरे कुछ कहानी से। कुछ साल पहले, करीबन 4 से 5 साल पहले, मुझे पीठ में दर्द रहता था। क्योंकि मेरा काम ही कुछ ऐसा है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के कारण मुझे पूरे वक़्त बैठकर ही काम करना पड़ता है। सही मायने में देखा जाए तो वो भी एक्चुअल में एक हानिकारक नहीं है, लेकिन जो बोलते हैं ना, हमारे बैठने का तरीका, हमारे बैठने का पोस्चर, अगर वो सही नहीं हो तो हमें हानि हो सकती है। वैसा ही मेरे साथ कुछ हुआ था और यानी काफ़ी दर्द रहता था मुझे। फिर मैं यहाँ पर डॉक्टर के पास गया, उन्होंने आके स्पेशलिस्ट बोलते हैं यहाँ पर, जो उनके पास रेफ़र किया गया था, तो अच्छे बड़े हॉस्पिटल में गया। तो उन्होंने मुझे देखते ही बोल दिया, एक्स-रे लिया था, एमआरआई किया था और बोल दिए थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन के नाम से मैं डर गया था एक बार के लिए। तो मैंने उन्हें पूछा कि क्या मुझे 1 महीने की मोहलत मिल सकती है? तो उन्होंने बोला, "हाँ, हाँ, 1 महीना तक कोई आपत्ति नहीं है।" फिर मैंने पूछा कि इस बीच में मैं कुछ एक्सरसाइज़ या व्यायाम कर सकता हूँ? तो उन्होंने उसी उसकी भी अनुमति दे दी। फिर घर आने के बाद मैं फिर रोज़ सुबह लगातार 1 महीने के लिए मकरासन किया। दिखने में सब कुछ सरल है, ईज़ी है, हम उन्हें अहमियत नहीं देते हैं। लेकिन आप लोग मानोगे नहीं, 1 महीने के बाद मुझे वापस उस डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उस दिन के बाद से अब तक कभी 1-2 बार हो जाता है, बट ऐसा कभी मुझे दर्द हुआ नहीं जैसे मुझे पहला होता था। तो मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप लोगों को पीठ की या कोई भी दर्द हो या ना हो, कम से कम मकरासन आप ज़रूर कीजिए। ये एक मकरासन आके स्वामी जी के बताए हुए सरल शारीरिक व्यायाम का एक हिस्सा है। इसे जुड़ते हुए मैं आप लोगों को और एक कहानी सुनाता हूँ। आज से कुछ महीने पहले, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि कुछ एक बक्सा गिरा था, वो कुछ 20-25 किलो का था, जब अलमारी के पे रखते हुए तो मेरे हाथ से सड़क गया था वो। तो हमारी जो आदत होती है उसे तुरंत पकड़ने की, उस चक्कर में मैंने उसको पकड़ने गया। उस वक़्त तो तुरंत मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, बाद में धीरे-धीरे मालूम पड़ा कि मैं अपना हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ, ना ही घुमा पा रहा हूँ। फिर मैं बाद में वापस डॉक्टर के पास गया, फिर उन्होंने एमआरआई लिया तो उससे मालूम पड़ा कि टेंडन जो एक पट्टा होता है वो थोड़ा-सा कट गया है। उसके कारण मैं आसानी से अपने हाथ उठा नहीं पा रहा हूँ और घुमा नहीं पा रहा हूँ। अब ऐसे में मैं व्यायाम भी कैसे करूँ? मुश्किल है, राइट? तो फिर डॉक्टरों ने ब कुछ दवाई दी। एक्चुअली में वो पेन किलर थे और ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें। फिर बोला ठीक है, एक फिजियो के पास जाओ, शायद वो आपकी मदद कर सकें। तो फिजियो के पास गया, उन लोगों को मालूम होता है कि ये सब उनके लिए आम बातें हैं। तो उनको जाते ही उन्होंने मेरा एमआरआई देखा और उन्होंने शुरू कर दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम हमेशा सोचते हैं कि हम योग कर रहे हैं, बस
योग ही काफ़ी है, योग से ठीक हो जाएँगे। कई बार हमें बाहरी ट्रीटमेंट या चिकित्सा लेना ज़रूरी होता है। एक बार लेने के बाद हम दोबारा योग में आ जाएँ, तो योग हमारा उस चीज़ से निवारण करने में हमारा सहायक बनता है। तो हमें कभी भी कोई चीज़ को नकारना नहीं चाहिए कि नहीं मुझे ना अंग्रेज़ी दवाई नहीं लेनी है नहीं है, मुझे ये नहीं लेना, मुझे वो नहीं करना। वो भी लीजिए और साथ में व्यायाम कीजिए। धीरे-धीरे व्यायाम जो है आपका उस अवस्था से आपको जल्दी बाहर कर देगा। कुछ लोग बोलते हैं मुझे बीपी की दवाई नहीं लेनी है, मैं अब योग कर रहा हूँ। अगर आपका बीपी का थोड़ी हाई है तो चलेगा, अगर ज़्यादा है तो शुरू-शुरू में थोड़ा ले लीजिए, फिर धीरे-धीरे योग से उसको अपने काबू में करके उसके बाद आप डॉक्टर की सलाह-मशवरा से आप उसको बंद कर सकते हैं। अभी कुछ हफ्तों के पहले मुझे कोविड हो गया था। कोविड होने के बाद ये जो ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल आके यानी ठीक होने के बाद भी जो पहले मेरा 99-100 दिखाता था, अब आजकल 98 के आसपास दिखा रहा है। अब मैंने जो न्यूरोमस्कुलर ब्रीथिंग है वो शुरू कर दी है, क्योंकि इससे पक्का जो आपको जो आम तौर में आप जो सांस लेते हो वो आपका 80% ही लंग्स की कैपेसिटी को यूज करता है। आप ये गूगल करके भी देख सकते हैं कि आप कितने श्वास लेते हैं, आप सिर्फ 80% ही यूज होता है। लेकिन अगर आप निरंतर न्यूरोमस्कुलर ब्रीथिंग का अभ्यास करोगे तो वो धीरे अभ्यास के वक्त ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप 80% से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इस करते रहोगे रोजीना तो पक्का आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल ऊपर चला जाएगा। मैं अभ्यास शुरू किया हूँ, जैसे ही मुझे कुछ उसका परिणाम मिलता आप लोगों के साथ साझा करूँगा। उसके अलावा जो हम कपालभाति एक्सरसाइज करते हैं व्यायाम के साथ, ये भी अगर आप साथ में करोगे तो बहुत जल्द ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल के यानी आपका जो नॉर्मल लेवल है वहाँ तक पहुँच सकता है। अब मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, तो दिवाली का टाइम था, सो मैं अब चिंता नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम है कि वेदांतनी महर्षि ने एक अच्छा व्यायाम बताया है, वही न्यूरोमस्कुलर ब्रीथिंग का पार्ट 2 जो है। इससे आके पैंक्रियास नामक एक हमारे शरीर के अंग को ये एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है, जिससे इंसुलिन नामक पदार्थ का उत्पादन होता है। अगर आप ये नियमित रूप से करोगे तो डायबिटिक्स नामक बीमारी होगी नहीं, अगर हो भी गई है तो धीरे धीरे वो कम हो सकती है। तो अगर आप नहीं खाओ तो बढ़िया है, अगर आप खाने में रुचि रखते हो तो कम कर दीजिए और साथ में ये व्यायाम करोगे तो आपको पक्का लाभ होगा। मेरे इसमें आके मुझे उसके बाद कुछ जब नॉर्मल जो ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं तो इसमें कुछ ऐसा कुछ आया नहीं है। शारीरिक व्यायाम में काफ़ी कुछ है, जैसे हाथ के व्यायाम हैं, टांगों के व्यायाम हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्रीथिंग है, कपालभाति, मकरासन है, मालिश। इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसे हम कई बार काफ़ी देर-देर तक काम करते हैं, फिर कई बार अचानक से कोई मीटिंग बुलाते हैं तो हम एकदम जैसे ना लटके हुए रहते हैं, हमारी पूरी से ऊर्जा चली जाती है, ऐसा लगता है कि हम इतनी कुछ ऊर्जा नहीं है कुछ करने के लिए। बस 2 मिनट का जो मालिश जो करते हैं ना, जो फेशियल मसाज बोलते हैं, एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, लगता है स्वामी जी एक ब्यूटिशियन भी रहे होंगे। सिर्फ 2 मिनट में आपका चेहरा चमक जाता है। आप जैसे कुछ भी चीज़ आप जैसे चेहरा का मालिश करते हो तो चेहरा को थोड़ा बहुत रगड़ते हो, राइट? तो ऐसे में अगर आप जैसे कुछ सोना है, पुराना सा दिख रहा है, थोड़ा उसको मालिश उसकी यानी उसको रगड़ दोगे तो चमकना शुरू हो जाएगा। वैसे ही अगर आप थोड़ा बहुत चेहरे को रगड़ोगे तो चमकना शुरू हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो सिर्फ चमड़ी के ऊपरी हिस्से में फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप चेहरे को थोड़ा दबा के अगर जब मालिश करते हो, तो अंदरूनी में जो उसका खून का संचार, हवा, वायु का संचार सब ठीक हो जाता है, जिसके कारण आपके चेहरे में तेज नज़र आता है।
अगर आप एक्यूप्रेशर करोगे तो यानी 14 पॉइंट एक्यूप्रेशर करोगे तो सामान्य स्वास्थ्य रहेगा। और ये मैं आराम आकर जब भी हो सके, अगर काम के बाद ये जो रिलैक्सेशन जो हम बोलते हैं वो करने से कई बार, जैसे ना कई भी ऑफिस का जो तनाव होता है और होता है, घर आने के बाद जब हम रिलैक्सेशन करते हैं तो मन बहुत शांत हो जाता है। तो इसका भी आके मैं जहाँ हो सके घर में आने के बाद एक थोड़ा बहुत आराम यानी रिलैक्सेशन करने की कोशिश करता हूँ, जिसके कारण कम से कम घर में आने के बाद ऑफिस के चिंताओं से दूर होकर मैं अपने घर में अपने घर परिवार वालों के साथ सुखमय जिंदगी बिता सकता हूँ। फिर कुछ और एक वाक्य, कुछ काफी सालों पहले, या के कुछ 10-12 साल पहले, मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी थे जिनके साथ मेरी कुछ खास बनती नहीं थी। फिर एक जो भी मैं कुछ काम करूं उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालते थे, यानी कुछ ना कुछ उनके साथ होता रहता था। फिर एक दिन मैंने सोचा कि ये ऐसे चलेगा नहीं। इससे आके मेरे मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी उसके कारण। तो फिर मैंने उनको आशीर्वाद देना शुरू किया। धीरे धीरे दिन, हफ्ते, महीने भर के अंदर उनका बर्ताव बदलना शुरू हो गया। क्या होता है, हम किसी के साथ अगर नफरत करते हैं ना, एक्चुअल में हम उनके प्रति हमारे मन में हम कुछ बना लेते हैं। वो हमें तंग से ज्यादा हमारे मन में जो हम धारणाएं बना लेते हैं ना, वो हमें तंग करती है। आदमी जो सामने वाला वही है, बट हम जो अपने अंदर धारणाएं बना लेते हैं ना, वो हमें तंग करती है। तो जब आप आशीर्वाद देते हो किसी को मन से, तो धीरे धीरे वो धारणाएं अच्छे रूप में बदलना शुरू हो जाती है। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। फिर कुछ वक्त बाद मैं देखा कि उनका जो बर्ताव मेरी तरफ अच्छा होने लगा। धीरे धीरे हम काफी अच्छे दोस्त भी बन गए। बोलते हैं ना, ताली दो हाथ से बजती है। अगर आप अपना हाथ ही नहीं दोगे ताली बजाने के लिए तो ताली बजेगी नहीं। ताली बजाओ, अच्छे के लिए बजाओ, मगर खराब चीजों के लिए या अपने मन को अशांत करने के लिए नहीं। अब शारीरिक से चलते हैं मानसिक की तरफ। मैं कई बार आके कुछ मेरे सामान को इधर उधर रख दिया करता था पहले, चाबी हुई या चश्मा हुआ। फिर अगले बार जब जरूरत पड़ती थी तो वो मुझे मिलते नहीं थे। मैं सोच में पड़ जाता था कि ये सब चीजें मैंने ही रखी है और मुझे मिल क्यों नहीं रही है। फिर जब वेदात्रियम में आया, उसके बारे में समझा, तो काफी कुछ ज्ञान हुआ। ऐसा ही जैसे जब बच्चे स्कूल एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, घर में अच्छी खासी तैयारी करके जाते हैं, मगर एग्जाम हॉल में जाते ही उनको जो तैयारी की है उनको याद नहीं आता। ये मेरे साथ भी काफी बार हो चुका था। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था क्यों। मैं अच्छा खासा पढ़कर निकला हूँ घर से, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। फिर वेदांतरे में शामिल होने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि इसका कारण क्या है। वैज्ञानिकों ने पता किया है कि जो मन की आवृत्ति है, जो 1 से 40 साइकिल प्रति सेकंड चलती है, दौड़ती है। इसे आके इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ नामक एक उपकरण से इसे पता किया गया है, और उन्होंने इसे 4 विभागों में विभाजित किया है। जैसे बीटा वेव 14 से 40 साइकिल्स प्रति सेकंड, अल्फा 8 से 13, थीटा वेव 4 से 7 साइकिल्स प्रति सेकंड, और डेल्टा वेव 1 से 3 साइकिल्स पर सेकंड। यह आपके रैंक की जैसे है, जितना कम हो उतना अच्छा है। जब मन की आवृत्ति कुछ 14 से 40 चक्र प्रति सेकंड हो, तब हमें उसे बीटा स्तर कहते हैं। इस स्तर पर मन हमेशा भावनात्मक रूप में रहता है और भावनात्मक विचारों को उत्पन्न करता रहता है, जैसे क्रोध, ईर्ष्या और नेगेटिव थॉट्स को उत्पन्न करता रहता है। और जब हम गुस्से के बारे में बोलते हैं, जब हम गुस्सा होते हैं तो हम क्या होता है, लाल पीला हो जाता है।
लाल कब होते हैं? जब हम कुछ गर्म होता है तो आप लाल देखते हो, राइट? वैसे ही जब हम गुस्से में होते हैं, हमारा शरीर, आप चेहरे से नजर आएगा, जो आदमी गुस्से में उसका चेहरा लाल पीला रहता है, उसका मतलब क्या है? उसकी ऊर्जा काफी यूज की गई है, उसका काफी उसकी ऊर्जा को काफी यूज किया गया है, जिसके कारण से आके उनका चेहरा लाल हो गया। इससे क्या होता है? अपना जैव चुंबकत्व की खपत ज्यादा हो जाती है। और हम क्या महसूस करते हैं? अगर हमारी एनर्जी ज्यादा यूज हो जाती है तो हम क्या होता है? हम धीरे धीरे थकावट महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आदमी को देखो, जो एकदम गुस्से में रहेगा ना, कुछ देर बाद देखना एकदम उसको ऐसा लगेगा कि उसमें कोई शक्ति ही नहीं है। और ये जो बीटा स्तर पर काफी बुरे स्वभाव को जन्म देता है, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि गुस्सा, ईर्ष्या वगैरह वगैरह। और मन हमेशा भावनात्मक विचारों में डूबा रहता है और कामुक्त सुख में की भोग करने में लगा रहता है। जैसे ही हम ध्यान अपने अग्नि चक्र पर केंद्रित करते हैं, तो मन की आवृत्ति कुछ 8 से 13 चक्र प्रति सेकंड में आ जाती है। इस समय हमारी मन आके भावनात्मक स्थिति से शांतिपूर्ण स्थिति में पहुंच जाता है और पूर्ण जागरूकता की स्थिति में पहुंच जाता है। पूर्ण जागरूकता की स्थिति में दो चीजें होती हैं। हम जो सोचते हैं, करते हैं और बोलते हैं, हम सोच समझ कर ही करते हैं और हमें याद रहता है कि हमने कहाँ क्या चीज और कहाँ रखी है। और दूसरी, जब हम बीटा स्तर में होते हैं तो हमें आके फॉरगेटफुलनेस जो बोलते हैं ना, हमें याद नहीं रहता हमने क्या चीज कहाँ रख दी है। लेकिन अल्फा स्तर पे हमें याद रहेगी कि हमें हमारी चीजें कहाँ रखी है। हम एक तरह से काफी डिसिप्लिन हो जाते हैं और अब हमारी सही चीजें सही जगह पे रखते हैं। तो उदाहरण के रूप में बीटा के स्तर पर घर आने के बाद मैं चश्मा और या चाबी को इधर उधर रख दिया करता था। लेकिन अल्फा के स्तर पर क्या होता है कि चाबी आने के बाद चाबी की जो जगह है उधर टांग दिया करते हैं। मतलब हम डिसिप्लिन हो जाते हैं और अगले बार हमें जब चाबी की जरूरत पड़ती है, हम वहां जाकर ले सकते हैं। अल्फा स्तर पर होने के और भी काफी फायदे हैं। हमारे भावनाएं हमारे नियंत्रण में आ जाती हैं। बुरे स्वभाव का अच्छे विचारों में परिवर्तन हो जाते हैं। इसमें आके जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी क्या होती है? जैव चुंबकीय शक्ति कम हो जाती है। लेकिन अल्फा के स्तर में हमारा मन और शरीर शांत रहता है और जैव चुंबकीय शक्ति की ज्यादा खपत नहीं होती। मन एक मानसिक तृष्णा बढ़ती है, जिससे आके हमारे मन पे ज्यादा काबू रहता है। हमारी मेमोरी शक्ति जो बोलते हैं ना, स्मरण रखने की शक्ति बढ़ती है और हमारा अंतर्ज्ञान भी की शक्ति भी बढ़ती है, जो हम इंट्यूशन कहते हैं। हम काम्य कर्म के पापों से छुटकारा पा सकते हैं और आध्यात्मिक जीवन की एक शुरू होती है इस अग्नि चक्र के ध्यान से। मेरी जो भूलने की शक्ति थी, यानी कि चाबी को इधर उधर रख के या फिर चश्मों को, या फिर एग्जाम हॉल में जब मैं जाता था याद नहीं आती थी, जो चीजें पढ़ी थी घर में याद नहीं आती थी, उस चीजों का मुझे समाधान मिला वेदात्रियम में। अग्नि चक्र और तुरियम तुरियम के ध्यान से काफी हद तक अब मुझे मेरी चीजें कहाँ रखी याद है और कुछ चीजें की जो मैंने तैयारी की है वो मुझे याद रहती है।
सल्लिक कुंडली योग या ध्यान के बारे में एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन। जिन शक्ति पर मन को केंद्रित करने वाली एक व्यवस्थित मानसिक साधना को कुंडली योग कहा जाता है। यानी कि हम हमारे मन को अपने मन पर ही केंद्रित या लाइफ फोर्स पे केंद्रित करने का एक प्रैक्टिस को कुंडली योग कहते हैं। कुंडली योग में काफी विभिन्न प्रकार के ध्यान हैं, जैसे अग्नि ध्यान, शांति, तुरियम। अग्नि आके हम जो आईब्रोज के बीच में जो जगह बोलते हैं ना, उसे अग्नि चक्र बोलते हैं, वहां पर ध्यान। शांति आके मेरुदंड के नीचे। फिर तुरियम आके जो क्राउन चक्र बोलते हैं ना, जो सर के बीचों के बीच हिस्से में। ये तीनों ध्यान करने से कम हमारे जो रोजिना के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हम काफी हद तक निवारण मिल जाते हैं। फिर जो जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कहते हैं हम, उसके लिए आके तुर्यातीतम और तुर्यातीतम ध्यान करने से हमें काफी हद तक उस क्षेत्र में बढ़ोतरी मिलती है। और कुछ आके जिसे हम बोलते हैं ना, कुछ स्पेशलाइज्ड ध्यान होते हैं, जैसे कि पंचेंद्रिय, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स पे ध्यान देने से हमें उनको हम एक्टिवेट, सक्रिय करते हैं। ये पंचभूत नवग्रह, अगर आपको किसी तरह के नवग्रहों से कुछ बाधाएं होती है, उनसे निवारण करने के लिए पंचभूत नवग्रह है। ये 9 केंद्र ध्यान भी है। अब और एक नेक्स्ट देखते हैं कि मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हमेशा परेशान रहता हूँ, क्यों? फिर कुछ लगते हैं, जरूरी नहीं कि शराब और सिगरेट भी हो, हम मोबाइल फोन में लगे रहते हैं, उसकी वो भी एक लत ही है। फिर कुछ नकारात्मक विचारें, जैसे कि मैं किसी काम का नहीं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं जीना नहीं चाहता। ऐसे काफी विचार हमारे मन में आते रहते हैं। तो अब इन सब चीजों का समाधान क्या है? सिर्फ ध्यान इन सब चीजों का समाधान नहीं है। तो स्वामी जी वेदात्री महर्षि ने ध्यान के अलावा आत्मनिरीक्षण भी हमें बताया है या सिखाया है कि कैसे करना है, जिसके माध्यम से हम कुछ नकारात्मक विचारों को हम आसानी से बदल सकते हैं। इनमें आके विचारों का विश्लेषण, इच्छाओं का नैतिकत्व, क्रोध का अपने काबू में करना, चिंता का नाश करना, और मैं कौन हूं नामक कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं या उपकरण हैं इंट्रोस्पेक्शन के या आत्मविश्लेषण के। ये एक स्लाइड मैंने लिया है हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक श्री कृष्ण मुरली ईश्वर के पॉडकास्ट से। ये मैं एक उदाहरण लूंगा, नकारात्मक विचार को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको कैसे हम बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आप आके ध्यान में बैठ जाइए, ध्यान कीजिए क्राउन चक्र पे या सहस्त्रार चक्र पे, या तुरियम, हम जो तुरियम ध्यान बोलते हैं वो कीजिए। कुछ देर मौनम का भी अभ्यास कीजिए। फिर धीरे धीरे आप लिख लीजिए आपके मन में क्या क्या विचार जा रहे हैं, नकारात्मक विचार जा रहे हैं, भावनात्मक विचार जा रहे हैं, वो सब एक पेपर में लिख लीजिए। फिर उसका मूल कारण ढूंढिए, उसका क्या कारण है, और ये पता करिए कि उस कारण से आपको क्या हानि पहुंच रही है। फिर आप एक संकल्प लेते हो कि आज से ये नकारात्मक विचार मेरे और मेरे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और आप अपने आप को एक विजुअलाइज करते हो कि आप अच्छे हो रहे हो और नकारात्मक विचार जा रहे हैं, नकारात्मक विचार सुविचार से बदल रहे हैं। अगर आप ये रोजीना अगर इस चीज का अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे नकारात्मक और भावनात्मक विचारों से आप जल्द ही जल्द निवारण पा सकते हैं। दलाई लामा ने एक बार कहा था कि जिस चीजों का अगर आपके पास समाधान है तो उसके बारे में चिंता
नहीं करनी चाहिए। और जिस चीज़ के बारे में आपके पास समाधान नहीं है, उस विषय में चिंता करके फ़ायदा क्या? और कुछ बार, कुछ समय या कुछ वक़्त ऐसे भी आते हैं कि आप मेडिटेशन या फिर योग अभ्यास के अलावा सिर्फ़ मौन में बैठ जाइए, आपको काफ़ी हद तक मनोबल मिलेगा, जो आपकी परिस्थितियों से जूझने की। और हमारे यहाँ कायाकल्प योग भी है, जिसे हम चाहे तो अगर उसके अभ्यास से हम यूथ दिख सकते हैं, जवान दिख सकते हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति या फिर रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं। स्वामी जी के कुछ विचारों से मैं ये समाप्त करना चाहूँगा। चुंबकत्व का ध्यान क्या ज्ञान इस संसार को एकजुट करेगा, यही विश्व का भाईचारा है। जय संसार, जय संसार, जय समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद जय गोपाल जी। आज आपने सीमित समय में वेदात्रियम के बारे में, यानी लघु व्यायाम से लेकर आपने ध्यान और कायाकल्प और मन की आवृत्तियां क्रमशः मौन तक ले जाकर एक प्रकार से एक लघु परिचय, लेकिन ये लघु परिचय उदाहरणों सहित जो आपने अपने ही उदाहरण और बाहर से जो उदाहरण देते हुए आपने जो समझाया है, वक्तव्य वास्तव में अतुलनीय है। और अब मंच खुला है, सभासदों से सविनय निवेदन है कि वे अपने विचार और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यलम परिधि जी ने हाथ उठाया है, वो अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं साहब। जी ये संसार, जी ये संसार, जी ये समृद्ध। बहुत बहुत शुक्रिया सबके लिए, खास करके जयप्रकाश जी का। उन्होंने जो लास्ट स्लाइड बताया, थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन किया जाए, थोड़ा सा हिंदी शब्द मुझे समझ में नहीं आया, बहुत ही अच्छा लगा। वो एक एक शब्द मुझे एक्सप्लेन करेंगे तो बढ़िया रहेगा। कौन सा? एक मिनट, मैं वापस लास्ट स्लाइड जो धन्यवाद में किया, चुंबक करके कुछ था। चुंबक मतलब आके बायोमैग्नेटिज्म जो बोलते हैं, चुंबकत्व, जैव चुंबकत्व का ज्ञान, मतलब जब हम सभी को आके बायोमैग्नेटिज्म या जैव चुंबकत्व का ज्ञान हासिल हो जाएगा सभी का। आज हम वेदांतरियम में हैं, हमें मालूम है कि ये कैसे काम करता है। इसका एक बहुत बड़ा ये यानी कि हम जैसे यानी हमारे शरीर को पूरी चीज को काम करने, सेल्स को जो ऊर्जा देता है, वो बायोमैग्नेटिज्म है या चुंबकत्व की शक्ति ही है। अगर ये ज्ञान पूरे विश्व में फैल जाए या सभी को इसके अर्जित हो जाए, ज्ञान अर्जित हो जाए, तो हम सभी को समझ में आ जाएगा कि हम सब एक ही हैं और ये हम सब भाई 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 बंधु ही हैं। अच्छा, एक जोड़ है। ओके, मैं उसको झूठ सुना तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। चुंबकत्व का ज्ञान इस संसार को एकजुट करेगा, यही विश्व का भाईचारा है। एकजुट का मतलब क्या है? एकजुट माने चुंबकत्व का ज्ञान इस संसार को एकजुट करेगा, मतलब बोलते हैं ना, ये हम एक कुटुंब हैं, हम एक फैमिली है, हम इकट्ठा सबको करेगा। अच्छा, इकट्ठा करेगा। एकजुट मतलब इकट्ठा करेगा मतलब एक बना देगा हमें। ओके ओके, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं समझ गया, अभी समझ गया। मैं पहले समझा था वो झूठ मतलब लाई,
इसलिए मैं थोड़ा जो कंफ्यूज हो गया, ऑफ ट्रैक हो गया, सॉरी। उसमें ओके। मेरा अक्षरों का बदलाव है। झूठ बोलने पर वो फोर्थ वाला आएगा। हम्म, वो कई बार आके थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, मैं समझ प्रोनाउंसिएशन गया, में अभी हमें अभी समझ गया। मैं तो बिल्कुल नहीं समझता था। थैंक यू वेरी मच। ये समझो। आगे आगे सभासदों से निवेदन है, कोई प्रश्न है तो हाथ उठाकर और अपने अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। अच्छा, प्रश्न न होने की दशा में हम अगले चरण की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हमारे बीच एक उपयुक्त शीर्षक लेते हुए, क्योंकि जो है यहाँ जो कुछ भी बोला जा रहा है कोई नया नहीं है। पुराने तत्वों को लेते हुए, क्योंकि पुराने तत्वों को फिर स्थापित करना ही हमारे हमारा लक्ष्य और हमारा धर्म बनता है। ऐसे इस सिलसिले में मनोवैज्ञानिक मनोसमृद्धि कला भी कभी कभार कम जो हैं अपने स्तर से या नीचे उतर जाते हैं, या स्तर को संभल नहीं पा रहे हैं, या स्तर में अव्यवस्था आ जाती है। इसकी पुनः स्थापना कैसी होगी, यह आज यानी एक प्रकार यांत्रिक जीवन में तालमेल लाने हेतु, या कम से कम अपने शरीर को स्वस्थ पाने हेतु पुनः पुनः इसकी याद करनी पड़ती है। रोज क्यों हम जो है कसर और कलाओं में ये छूट है, जो सब कुछ सीख लेता है उसको जो है उसको उसका अनुसरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी मनोसमृद्धि कला में जो है ऐसे जो है कोई छूट किसी को नहीं है, इंक्लूडिंग प्रोफेसर्स। दे मस्ट डू एक्सरसाइज, मेडिटेशन और जीवकांत संवर्धक अभ्यासों जैसे दीपाभ्यास और दर्पण अभ्यास। इन सबको उन्हें करना ही करना है, और वही जो है उनका धर्म बनता है। जिस दिन वो इन सब से अलग हो जाते हैं तो मनोसमृद्धि कला के छात्र ही बन जाएंगे। ये प्रोफेसरों की भी एक आज का जो है एक नियति है, उनके लिए भी इससे कोई छूट नहीं है। वैसे अपने शरीर स्वस्थ रखने के लिए हर रोज उन्हें कसरत करनी पड़ेगी, हर रोज उन्हें ध्यान करना पड़ेगा, हर रोज उन्हें आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा। जब वो करेंगे, उनके द्वारा जो पाठ पढ़ाया जाएगा या ये कला सिखाई जाएगी तो उनमें जो उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। इस दृष्टि से आज हमारे आदरणीय जयप्रकाश गोयल जी ने पुनः स्थापना की, यानी इस मूल्यवान कला की पुनः स्थापन की और उन्होंने हमें ले गया। उन्होंने स्पष्ट प्रस्तुति अपना प्रस्तुतिकरण किया है, जिसके लिए वो साधुवाद के पात्र होते हैं। हम सबसे निवेदन करते हैं कि सब लोग तुर्यावस्था पर आ जाएं और तुर्यावस्था पर स्थित होकर हमारे आदरणीय जयप्रकाश गोयल जी को शुभकामनाएं अदा करते हैं। आदरणीय प्राध्यापक जयप्रकाश गोयल जी जिए समृद्ध, उनके प्यारे परिवारीजन जिए समृद्ध, उनकी स्वस्थता जिए समृद्ध, उनकी दीर्घायु जिए समृद्ध, उनकी जीवन संपदाएं जिए समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा जिए समृद्ध। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। अगले चरण के रूप में
विश्व कल्याण कामना। आई थिंक विजयलक्ष्मी जी तत्पर हैं, सो हाँ जी। आपसे निवेदन है, विश्व कल्याण कामना सहित आज का यह सत्र समाप्त कर दिया जाए। आदरणीय विजयलक्ष्मी जी। धन्यवाद जी। जी समृद्ध। विश्व कल्याण शुभकामना। भवभर्यत्वत् पर्याप्त वर्षा उपलब्ध हो, कृषक महाजन सहर्ष धान्य वृद्धि करे, बहुद्यम परिश्रमी सुसंपन्न हो, इंगित ज्ञान जन्य बृहत ज्ञान संस्कृति वर्धक हो, कलह कपट ईर्ष्या वैर पार सुशासन हो, निरक्षरता निर्धनता कलंक सब मिट जाए, कल्याणकारी सत्व ज्ञान दीप प्रज्वलित हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो। जी संसार, जी संसार, जी समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद विजयलक्ष्मी जी। सबसे निवेदन है, जो अपने परिचित हिंदी जानने वाले इष्ट मित्र बंधुओं को इस सत्संग में शामिल किया जाए। इस यात्रा को एक प्रकार तीर्थ यात्रा ही समझ लीजिए, यानी आंतरिक यात्रा जो कर रहे हैं अगर आप तेज सत्संग द्वारा, सफल और सक्रिय बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देते रहें। पुनः आपसे अगले रविवार भेंट होगी इस आशा सहित। ये पूरे आज कुछ बताना है सर इलम प्रदीप जी? सर मुझे एकजुट एकदम समझ में आ गया है, और साहब को जैसे अभी हमने तुरियम में आके ब्लेस करने का जब बात हुई, तो उसी सेकंड में मतलब मैंने जेपी साहब के साथ जुड़ गया था, तो थ्रू बायोमैग्नेटिज्म अच्छा तब so the benefit of blessing the people in Turium state is like you connect with them in Wi-Fi or in the universal network, so that you know मतलब एक तरीके से एक मतलब एक जो जोक की तरह बोलने से उनका कंप्यूटर के साथ जुड़ जाना, हैक कर देने का। सो इट्स लाइक यू नो गेटिंग द इंफॉर्मेशन डाउनलोड। मैंने सोचा था कि उनसे स्लाइड्स मांगे, फिर एक बार उनको ब्लस किया तो मैं उस स्लाइड में जितना भी था सब समझ में आ गया, स्लाइड की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। वाईफाई तो नकली है, हमारे मन की आवृत्ति जो है असली है। बिल्कुल बिल्कुल। वाईफाई से कई गुना बढ़कर है, वैसे श्रेयस है। ठीक है। धन्यवाद सर, अगले धन्यवाद। हफ्ते रविवार इसी समय पुनः आप लोगों से भेंट होगी। ये पूरा सप्ताह वेदात्री महर्षि जी के स्वर्ण किरणें, आशीर्वाद रूपी किरणें हमारे ऊपर बरसते रहे, और हम भी जो इर्द गिर्द जो पाते हैं सुख ही पाए, सुख के सिवा और कुछ नहीं है। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद।